अपॉइंटमेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो काइंडली इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर, तो आपने काइंडली इसको ज़रा ना अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ जस्ट टू द पॉइंट आपसे बात करूंगी, क्योंकि अगर मैं इसमें डिटेल में जाऊंगी या फिर आपको हर एक चीज़ प्रॉपर आपको कर करके समझाऊंगी तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं उतना ही आपको समझाऊंगी जितना कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मेमोरेंडम किसको कहते हैं? मेमोरेंडम को होते हैं इनफॉर्म रिपोर्ट होती है, यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिकॉर्ड, ठीक है। इनफॉर्मल जो है रिपोर्ट होती है जो कि रिकॉर्ड को एस्टैब्लिश करने के लिए हम, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल है, हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं कि ये उसमें एक फाइल होती है, ये आपका रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है जो कि हमारे रिकॉर्ड को करती है, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम, इसकी बॉडी जो होती है वो किस तरह से हम करते हैं, ये एक सैंपल दिया हुआ है इसको, ठीक है। पेपर में आपको किस तरह से आएगा, आपको बोलेंगे कि आपने मोमेंट का सैंपल का फॉर्मेट का सैंपल लिखना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इसमें कौन कौन से सैंपल हम किस तरह से इसको करते हैं। सबसे पहले टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट आपने लिखनी है, ठीक है। कि आप किसको लिख रहे हैं, फ्रॉम अपना डेट लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, आपका क्या मतलब टॉपिक है, फर्स्ट सेंटेंस लिखे, रीजन लिखे मेमोरेंडम की, फिर सेकंड सेंटेंस लिखे, मेन बॉडी उसमें होगी, फिर इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन दे, और क्लोजिंग सेंटेंस लिखे, यानी जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट का जो हम मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट होता है उसका करते हैं। अब ईमेल लिखते हैं, उसमें डेट, सब्जेक्ट, डेट वगैरह तो पहले ही मेंशन होती है, उसमें आपने सब्जेक्ट लिखते हैं। कभी आपने अपनी ईमेल देखिए हो खोल के तो आप नोट कीजिए, उस पर सारी ये चीज़ें होती हैं अगर आपको किसी से ईमेल आई है। मीटिंग डॉक्यूमेंट्स किसको कहते हैं? मीटिंग डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, ये सबको पता है, जब हम किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है, और वो डॉक्यूमेंट किस लिए हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स? वो डॉक्यूमेंट कहता है कि हमारा पर्पस क्या है, ठीक है। हमारा एजेंडा, एजेंडा होता है कि पर्पस क्या है, टॉपिक क्या है, ठीक है। किसी भी अगर हम कोई भी बहस मुबाहसा कर रहे हैं तो उसका क्या टॉपिक होना चाहिए। जैसे हम कंस्ट्रक्शन के बिजनेस पे काम कर रहे हैं, हम एक प्रोजेक्ट उसका कर रहे हैं, तो हमारा वो टॉपिक होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास मीटिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमने उसके कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तैयार किए होंगे। एजेंडा आपका हो गया, ठीक है। मिनट्स आपका क्या होता है? मिनट्स होता है वो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये रिटन रिकॉर्ड होता है मीटिंग का, ठीक है। कितने मिनट आपकी जो मीटिंग है वो रही है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स होता है, ठीक है। उसको जो एक बंदा होता है वो उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, ठीक है। वो कैमरे से हो सकता है या फिर कुछ लिख के रिकॉर्ड करते हैं, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। आगे प्रपोजल्स, प्रपोजल होते हैं बिजनेस प्रपोजल, जैसे कि आपको ये प्रपोजल, अभी आपने फाइवर पे अगर वर्क किया हो या पर किसी को पता हो, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको प्रपोजल्स आते हैं, ठीक है। तो वो आप बेसिकली उस प्रपोजल के एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें जनरल स्ट्रक्चर होता है, प्रपोजल का स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्रंट मैटर करता है, बॉडी उसकी होती है, इंट्रोडक्शन होता है, पहले कोई आपको इंट्रोडक्शन देता है अपनी, और वो उसमें एक बॉडी, बॉडी क्या होता है, इसमें कोई प्रॉपर आपको रीजन बताई होती है। टेक्निकल अप्रोच होती है कि आपको, टेक्निकल होता है ना टेक्नोलॉजी के, आप मतलब उसने बताया होता है कि किस तरीके से वो मतलब बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। अगर मैनेजमेंट होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वर्क प्लान होता है, और उसका एंड मैटर करता है, अल्लाह हाफिज या फिर इस तरह से कोई भी एंड मतलब उसने अपने तरीके से लिखा होता है, ठीक है। अब फ्रंट मैटर में क्या चीज़ें होती हैं, बॉडी में क्या चीज़ें होती हैं, बहुत ही इजी चीज़ें स्टूडेंट्स, मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊँगी, आपने ये जस्ट पढ़नी है, ठीक है। अगर लेटर्स, लेटर्स का सबको पता है लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स का तो होते हैं, ठीक है, जो आप लोग लिखते स्टूडेंट्स, लेकिन इतने ही नहीं होते। लेटर्स को लिखने का प्रॉपर जो होता है वो तरीका होता है, लेकिन कुछ ये नहीं सारे लेक्चर्स आप एक ही तरह से नहीं लिखते। जैसे अगर किसी की वालदा बीमार है, आपने सिकनेस पे लेटर लिखना है वो अलहदा होगा, अगर ब्रदर मैरिज पे लेटर लिखना है वो अलहदा होगा, ठीक है। अगर आपने छोटे भाई को नसीहत करने के लिए लेटर लिखना है वो अलहदा होगा। ये नहीं कि आप सब में एक ही तरह का लेटर लिख के लो भाई, ये अम्मा को भी दे दो, अब्बा को भी दे दो, सबको दे दो, इस तरह से आप नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर लेटर्स जो होते हैं, बिजनेस लेटर्स जो होते हैं वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, ठीक है। आप फॉर्मल वे में उन्हें लेटर्स को लिखते हो, ठीक है। इसमें टाइप्स जो होती हैं लेटर्स की वो क्या होती हैं? जॉब एप्लीकेशन लेटर्स होते हैं, एक्सपेक्टेंस लेटर होते हैं जिससे हम अप्रूवल लेटर भी कहते हैं, ट्रांसमिटर लेटर्स होते हैं कि आप मतलब ट्रांसमिट अगर किसी को करना है, तो वो इंक्वायरी लेटर्स होते हैं, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर्स होते हैं, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन होते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मेट ऑफ लेटर्स जो होता है वो उसका स्टाइल होता है, किस तरह से उसको स्टाइल, अगर बिजनेस लेटर है उसका किस तरह से स्टाइल होना चाहिए, जॉब एप्लीकेशन लेटर है, एक्सेप्टेंस लेटर, इंक्वायरी लेटर, उसका किस तरह से आपका एक प्रॉपर जो होता है वो
और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। एलिमेंट्स जो लेटर्स के होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट्स आपने 5 एलिमेंट्स से 5 नहीं है आई थिंक इसके स्टूडेंट और ये तकरीबन 7 लेटर 7 हैं। तो आपने ये अच्छे तरीके से स्टूडेंट याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले हम हेडिंग देते हैं, यानी हेडिंग में क्या होगा आपका टॉपिक होगा, डेट देते हैं हम, फिर उसमें रेसिडेंट्स एड्रेस देते हैं, सिचुएशन सॉरी सल्टेशन होता है, बॉडी होती है, क्लोजिंग होती है, एंड नोटेशन होता है। हेडिंग में क्या आप लोग लिखते हैं, हेडिंग में आप लोग क्या लिखते हैं, लेटर हेड लिखते हैं, स्टेशनरी जैसे एग्जामिनेशन हॉल कुछ लेटर्स में लिखा होता है, बेसिकली लिखते ही यही है। फिर रेसिडेंट एड्रेस क्या है जहाँ से आपका लेटर या फिर किसी को आपने देना है, मिसिस सर या मैडम के नाम लिखने हैं, ठीक है। आगे ये आपने यू नीड टू इंक्लूड द फॉलोइंग, ये आपने जरूर स्टूडेंट्स याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास सैल्यूटेशन होता है। सैल्यूटेशन होता है जो 2 लाइंस बिलो द रेस्पेक्ट एड्रेस के हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे वर्ड डियर, योर सिंसियरली, इस तरह से लास्ट लाइन पे हम लोग लिखते हैं। आगे उसकी बॉडी होती है, बॉडी में हम लोग पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखते हैं कि इसका मेन क्या मतलब पर्पस था। आगे क्लोजिंग फ्रेज होती है, योर सिंसियरली, ये हमारे पास क्लोजिंग एंड नोटेशंस होती हैं, ठीक है। यानी कि मतलब कॉमा वगैरह इस तरह से लेटर में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास चीज़ होती है। आगे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, इससे आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगा। आगे जॉब एप्लीकेशन लेटर्स होते हैं जो कि जॉब यानी एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं कि मतलब अप्रूवल लेटर्स इसमें आते हैं कि आप आ सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन लेटर्स होते हैं, इसमें फ्रंट मैटर होता है, बॉडी होती है और एंड मैटर होता है, ठीक है। हर लेटर का जो दिखने का तरीका है वो डिफरेंट है, तो आपने जस्ट इसको रीड करना है। बाकी अगर कुछ ना समझ आए अपने काइंडली पूछ लेना है, ठीक है। आगे हमारे पास लेटर्स टू। लेटर्स टू क्या होते हैं, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी के लिए हम लोग कौन से लेटर्स चूज करते हैं स्टूडेंट्स। इंक्वायरी के लिए हमारे पास जो लेटर का सैंपल होता है वो बेसिकली होता है इंक्वायरी क्या, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि आप ये इंफॉर्मेशन जो है हमें दें, ठीक है। ये उन्होंने एक आपको दिया हुआ है, उसमें पहले बॉडी आती है, फिर उसमें फुटर आता है, ठीक है। ये आप लोग सिंसियरली इस तरह से, बाकी सेम ही होता है, लेकिन उसमें इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन जो उसकी बॉडी होती है ना, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल जो होता है ना वो डिफरेंस आता है। रेफरेंस एंड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन का क्या मतलब, पेटर ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फिर उसमें जनरल गाइडलाइंस होती है, ठीक है। गाइडलाइन फॉर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है। आगे रिकमेंडेशन होता है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोवाइड करना। आगे स्टूडेंट्स राइटिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट्स, ये लेक्चर नंबर 18 है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट है इसमें, और मेन आईडी ऑफ द रिक्वेस्ट है। ये हम इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक है, हम लोग जो है ना वो दोबारा से डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा वगैरह प्लेसमेंट करनी होती है, इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। फिर राइटिंग रूटीन इंशाल्लाह आपके 22 लेक्चर्स नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, और आपकी मिड टर्म की जो प्रेपरेशन होगी वो मुकम्मल हो जाएगी। फिर उसके बाद एक मिड टर्म की प्रेपरेशन वीडियो बनेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।